बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और 30 अक्टूबर को वोटिंग कराई जाएगी। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान सीट पर कांग्रेस ने अतिरेक कुमार को उम्मीदवार बनाया है। अतिरेक आज नामांकन कर रहे हैं, लिहाजा बिरौल अनुमंडल कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ है। बिरौल से हमारे संवाददाता अविनीश कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। ये लाइव तस्वीरें आप वहां बिरौल की देख रहे हैं, जहां तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी हुई है और आज नामांकन को लेकर सभी में उत्साह है। अविनीश, क्या कुछ तैयारियां वहां पर की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से आज नामांकन करने जा रहे हैं अतिरेक, ऐसे में क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए तस्वीर दिखाएंगे। तमाम जो है समर्थक हैं उनके, और अतिरेक कुमार जी जो है नामांकन करने जा रहे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये बता अतिरेक जी, कैसा लग रहा है? आप युवा हैं, पहले शिक्षा, इतने उच्च शिक्षा करने के बाद अब फिर राजनीति में आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? सबसे पहले बहुत अच्छा लग रहा है और आज मैं अभी अपना नामांकन करने जा रहा हूँ। बहुत समर्थन मिला लोगों का और मुझे खुशी है कि मैं कुशेश्वर स्थान को बिहार के असेंबली में रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। ये बताइए कि अब आप लोग अलग लड़ रहे हैं, महागठबंधन से अलग है, कांग्रेस अलग लड़ रही है, तमाम आरजेडी भी अलग लड़ रही है, कितनी चुनौती है, किससे चुनौती है? चुनौती मैंने पहले भी बोला था, चुनौती बहुत बड़ी है। ये हमारी लड़ाई कुशेश्वर स्थान के विकास के लिए है और हमें इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वाजिब है कि हर पार्टी अपने कैंडिडेट को खड़ा करेंगे, हम उसके लिए भी तैयार हैं। क्या मुद्दे रहेंगे, किस मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? हम शुरू से बोले, हम विकास के मुद्दे पे लेके जाएंगे। ये इस क्षेत्र को विकास की बहुत ज़रूरत है। पिछले 10 सालों से मैंने देखा है कि यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ है और जिस तरीके से यहाँ पे खाली आप समझ सकते हैं कि पॉलिटिक्स खाली खेला जाता है और विकास की बात नहीं होती है। ये बताइए कि कई मुद्दे हैं, खासतौर पे कुशेश्वर स्थान आपका परंपरागत सीट रहा है, आपके पिताजी भी यहाँ पे विधायक रहे हैं, कई लोग परिजन भी रहे हैं, कितनी चुनौती मिल रही है? चुनौती है क्या? कुछ चुनौतियां तो हैं, लेकिन हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि हम इलेक्शन जीतेंगे मजबूती से। बिल्कुल, देखिए अतिरेक कुमार अपने तमाम समर्थकों के साथ जो है वो जा रहे हैं और नामांकन करेंगे। उनके समर्थक उनके साथ हैं और कोशिश एक ही है कि कैसे जो है मजबूती से चुनाव लड़ी जाए, क्योंकि इस बार कुशेश्वर स्थान का मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर युवाओं की लड़ाई है। दोनों तरफ से जो उम्मीदवार बनाए गए हैं, एनडीए से और कांग्रेस से, दोनों युवा हैं और युवा की सोच है। खासतौर पे अतिरेक कुमार बता भी रहे हैं कि यहाँ पर कई समस्याएं हैं, खासतौर पे बाढ़ ग्रस्त इलाका है, यहाँ पर विकास नहीं हो पाया है। इन तमाम तरह की समस्याओं को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और इनको उम्मीद भी है, क्योंकि यह इनके परिवार की सीट रही है, यहाँ से इनके पिताजी चुनाव जीतते रहे हैं। तो वैसी स्थिति में कुशेश्वर स्थान एक बार फिर जो है कांग्रेस का परंपरागत सीट पहले भी रहा है और कांग्रेस का ये दावा भी है कि आने वाले समय में भी कुशेश्वर स्थान की जनता जो है वो इनको बहुमत देगी, इनको वोट करेगी और तमाम जो मुद्दे हैं उस मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। जी अविनीश, जिस तरीके से महागठबंधन में टूट की बात सामने आ रही थी, लगातार अगर आरजेडी की बात करें तो वो बेरोजगारी, पढ़ाई लिखाई, सिंचाई, इन मुद्दों को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से हमेशा ही आवाज बुलंद की जाती है। ऐसे में कितनी चुनौती कांग्रेस के लिए ये होगी, क्योंकि आपस में ही दोनों ही एक ही पार्टी के, अगर महागठबंधन की बात करें तो एक तरफ जहां कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर बिहार में एक नहीं, बिल्कुल देखिए चुनौती है, लेकिन ये कुशेश्वर स्थान सीट जो है वो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है और कांग्रेस ने भी जिसको उम्मीदवार बनाया है वो युवा है। तो वैसी स्थिति में युवाओं पर एक बार कांग्रेस ने भरोसा जताया है और खासतौर पे जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अतिरेक कुमार, वो पूर्व विधायक अशोक राम जी के पुत्र हैं और वो चुनावी मैदान में है। तो कई समस्या है, बाढ़ग्रस्त इलाका है, यहाँ पर पुल पुलिया की व्यवस्था नहीं है, सड़क का व्यवस्था नहीं है, खासतौर पे कृषि को लेकर कई व्यवस्था बेहतर नहीं है, ये लगातार ये कह भी रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और ये इनको उम्मीद भी है कि कुशेश्वर स्थान की जनता कांग्रेस पर हमेशा विश्वास जताती रही है और इस बार भी कांग्रेस पे ही विश्वास जताएगी और इनकी जीत होगी। जो दावा ये कर रहे हैं कि तमाम मुद्दे को लेकर हम जाएंगे, अब आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या जनता क्या फैसला लेती है, लेकिन मजबूती के साथ वो चुनावी मैदान में है, अपने समर्थकों के साथ वो जा रहे हैं नामांकन करने। जी अवनीश,
तो जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से लगातार ये कोशिशें जारी है कि इस बार वो ही जीते, ऐसे में जो मुद्दे हैं खास करके विकास के मुद्दों की चर्चा अतिरेक की तरफ से की गई है, ऐसे में क्या लगता है कितनी मजबूती के साथ वो इस बार चुनावी मैदान में कूदेंगे और क्या कुछ तस्वीर सामने आएगी? तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां कांग्रेस के प्रत्याशी अतिरेक पहुंचे हैं नामांकन करने। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विकास के मुद्दों को लेकर वो आगे बढ़ेंगे। उनकी ये परंपरागत सीट रही है, ऐसे में उन्हें पूरा विश्वास है, आत्मविश्वास है कि वहां की जनता उनका समर्थन करेगी, उन्हें जीत दिलाएगी और इसी विश्वास के साथ आज वो नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरों में देखिए किस प्रकार अतिरेक राज आज नामांकन कर रहे हैं। बता दें कि लगातार कांग्रेस और आरजेडी के बीच घमासान की बात बिहार के सियासी गलियारों में गूंज रही थी और कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। आरजेडी के अलग प्रत्याशी, कांग्रेस के अलग प्रत्याशी, अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से अपने अपने प्रत्याशियों को उतारकर उपचुनाव में जीत हासिल करने की पूरी तैयारी की जा रही है। ऐसे में अतिरेक राज जो कांग्रेस के प्रत्याशी कुशेश्वर स्थान से हैं, वो पहुंचे हैं नामांकन करने के लिए। दरभंगा और भागलपुर के तारापुर विधानसभा सीट पर ये उपचुनाव होने हैं और इसी को लेकर तैयारियां की जा रही है। 30 अक्टूबर को वोटिंग कराई जाएगी और वोटिंग के बाद मतगणना भी होगी, जिसके बाद रिजल्ट की घोषणा भी की जाएगी। तो तस्वीरें आप वहां की देख रहे हैं जहां पर दरभंगा के बिरौल अनुमंडल में नामांकन करने पहुंचे हैं अतिरेक राज और नामांकन करके आज पूरे आत्मविश्वास के साथ जब हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की तो अतिरेक ने कहा कि मुझे ये भरोसा है कि यहाँ की जनता मेरा समर्थन करेगी, मुझे जीत हासिल कराएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले अगर गणित को देखा जाए तो कांग्रेस की ये परंपरागत सीट रही है और यही आत्मविश्वास उनके अंदर है कि एक बार फिर से यहाँ की जनता अपना समर्थन हमें देंगी और हम जीतेंगे। 3 सेट में है सर, 3 आदमी के जाएगा, 3 को प्रस्ताव। और इस वक्त हमारे संवाददाता अवनीश जुड़ चुके हैं। अवनीश, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया हो रही है, ऐसे में क्या कुछ सुरक्षा को लेकर तैयारियां की गई है? नहीं, बिल्कुल नामांकन की प्रक्रिया है और तमाम सुरक्षा को के दृष्टिकोण से तमाम जगहों पर सुरक्षा कर्मी की तैनाती की गई है। और इस बार जो नए नियम बने हैं, मात्र 4 लोग ही नामांकन जो करने वाले हैं उनके साथ जा सकते हैं। भीड़ नहीं लगाना है। कोविड के बाद कोविड को देखते हुए सरकार निर्वाचन आयोग ने जो गाइडलाइन जारी किया है, उस गाइडलाइन के अनुसार मात्र 4 लोग ही जो नामांकन करने वाले हैं उम्मीदवार उनके साथ जा सकता है। और वैसी स्थिति में भीड़ की संभावना न हो, इसको लेकर भी खासतौर पर विशेष व्यवस्था जो है वो किया गया है। बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति जो है वो भीड़ न लगाए, वो नामांकन केंद्र के अंदर नहीं जाए। जो लोग हैं उनको विशेष रूप से जो यहाँ के सुरक्षा कर्मी है, जो पुलिस के जवान है, वो लगातार समझाने का भी काम कर रहे हैं कि वो लोग यहाँ भीड़ न जुटाएं, वो बाहर रहें। नामांकन करके जब प्रत्याशी आएंगे तो उनके साथ बाहर जाएंगे। तो वैसी स्थिति में कोशिश एक ही है कि कोविड को लेकर जो गाइडलाइन जारी है उस गाइडलाइन का तमाम लोग फॉलो करें और इसी को देखते हुए तमाम जो सुरक्षा के जवान हैं, पुलिसकर्मी हैं और अन्य जो वॉलंटियर हैं, उनकी तैनाती यहाँ पर जो है नामांकन केंद्र जो है वहाँ पर किया गया है। और इस बार की व्यवस्था कुछ अलग जरूर है, क्योंकि इस बार भीड़ के साथ नामांकन केंद्र पे नहीं आना है, जुलूस नहीं निकालना है। तो वैसी स्थिति में अवनीश, क्या वहाँ आसपास स्थानीय लोग अगर मौजूद हैं, अगर आप उनसे बातचीत कर सके तो उनसे पूछे कि वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनको ध्यान में रखकर वो किसका समर्थन करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है स्थानीय लोगों के अंदर इस बात की वजह उन्हें मालूम होती है कि क्या परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ रही है और उन परेशानियों को ही ध्यान में रखकर वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी लोग हम लोग से ही बात करेंगे। यहाँ पे स्थानीय लोग हैं और उनके समर्थक भी हैं। ये बताइए कि इस बार क्या आपको लगता है, चुनौती है या चुनौती है ही नहीं? देखिए, चुनौती तो हर चुनाव में होती है, लेकिन चुनाव का मतलब ही चुनौती है। और जहाँ तक ये गठबंधन टूटा और फिर हम लोग कांग्रेस और आजाद अलग होकर अगर लड़ रहे हैं तो चुनौती तो है, लेकिन हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और जीत के भी दिखाएंगे। ये कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है कुशेश्वर स्थान, तो वैसी स्थिति में क्या लगता है, अब तो महागठबंधन टूट गया, कोई असर भी पड़ेगा क्या? कोई असर नहीं पड़ने वाला। यहाँ मेरा परंपरा सीट है और डॉक्टर अशोक कुमार अच्छे नेता लीडर हैं यहाँ के। हर परिस्थितियों को वो हर सामना करना चाहते हैं और यहाँ का विकास 15 साल से जो विपक्ष का है वो अच्छा विकास नहीं किया, जब वो स्थिति धरातल पर है। और हमारे जो डॉक्टर अशोक कुमार हर संभव से लगता है कि इस बार की लड़ाई दो युवा के बीच में है। कोई लड़ाई नहीं है हमारे सामने, एकदम हम लोग डिफिनिट ये सीट निकालेंगे। क्या आपको लगता है? देखिए, कांग्रेस का तो यहाँ परंपरागत सीट रहा है और हमारे मंत्री जी, पूर्व मंत्री अशोक कुमार जी यहाँ से नेतृत्व करते रहे हैं और जहाँ तक उनको संभव हुआ है, यहाँ से रोसड़ा भी गए थे तो वहाँ से भी या इस क्षेत्र के विषय में सोचते रहे। ये बताइए, आपको लगता है कि लड़ाई काफी टफ हो गया है क्योंकि अब महागठबंधन तो टूट गया है? देखिए, लड़ाई तो है, लेकिन हमारे नेता जो डॉक्टर अशोक कुमार है वो जन जन का नेता है और इनका जो छवि जो है हमारे क्षेत्र में, इनका एक अपना छवि है जिस छवि पर हम लोग वोट मत देते हैं। और अशोक बाबू जाने के बाद 15 साल में जो दशा में रोड है, सड़क है, उस दशा और बाढ़ का कहर हमारे यहाँ जो है सो बहुत दयनीय स्थिति है। क्या लगता है इस बार के चुनाव काफी हम लोग जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? लालू यादव का कोई प्रभाव हम पर थोड़े है, हमारा व्यक्तिगत पावर है, जो हम जो व्यक्तित्व है जो वो जीतबे करेंगे। हम लोग जीतेंगे ही। डॉक्टर अशोक कुमार नाम नहीं, ब्रांड है, उनके नाम पे ही हम लोग जीतेंगे। डॉक्टर अशोक कुमार जीतेंगे, उनका लड़का अतिरिक्त कुमार निश्चित। हम लोग भारी मतों से विजय हैं जी। देखिए तमाम जो समर्थक है वो जरूर दावा कर रहे हैं कि जो चुनाव परिणाम आएगा वो हमारे पक्ष में आएगा, क्योंकि इस बार मामला त्रिकोणीय होने से मामला और दिलचस्प हो गया है। क्योंकि इस बार महागठबंधन में भी दो फार है, आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, कांग्रेस की ये परंपरागत सीट रही है तो कांग्रेस के भी यहाँ पर अशोक राम जो पूर्व विधायक रहे हैं उनके पुत्र यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और जेडीयू भी चुनाव लड़ रही है। तो वैसी स्थिति में काफी चुनाव जो है दिलचस्प होने वाला है। चुनाव को लेकर जो है बेहतर व्यवस्था जो है वो यहाँ पर किया गया है। नामांकन केंद्र में तमाम लोग जो हैं वो मौजूद है और सभी लोग जो है वो कोशिश एक ही है कि कैसे इस चुनाव को जीता जाए और कांग्रेस भी इसी में लगी है, क्योंकि कांग्रेस की ये परंपरागत सीट रही है और अशोक राम जो यहाँ के विधायक भी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में लोगों का दावा भी है कि बेहतर काम यहाँ पे हुआ है और इस बार भी यहाँ की जनता उनको जिताने का काम करेगी, उनके पुत्र को जिताने का काम करेगी, क्योंकि एक युवा है, युवा सोच के तहत वो चुनावी मैदान में है और काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं, लगातार इनकी ये समाज सेवा में भी ये रहते हैं। तो वैसी स्थिति में इनकी अतिरिक्त कुमार जो है वो बेहतर उम्मीदवार हैं और लगातार इनके समर्थक उनके पक्ष में जीत का दावा कर रहे हैं। तो अब जब चुनाव परिणाम आएगा तब पता चलेगा कि आखिर यहाँ की जनता किसको वोट करती है। लेकिन फिलहाल जो उत्साह दिख रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, यहाँ के उम्मीदवार के जो पिता है वो भी काफी खुश हैं। तो हमें लगता है कि जब चुनाव होगा उसके बाद सब कुछ निर्भर करेगा कि आखिर यहाँ की जनता किसको वोट करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अवनीश, तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस के प्रत्याशी अतिरिक्त इस वक्त नामांकन करने पहुंचे, जिसकी सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ उनका कहना है कि वहां की जनता का समर्थन उन्हें जरूर मिलेगा।